अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कौमी आमदनी की पैमाइश के तरीके, यानी कि हम कौमी आमदनी को किन किन तरीक़ों से उनकी पैमाइश कर सकते हैं या मुय्यर कर सकते हैं। इसके लिए 3 तरीके बताए हुए हैं। पहला तरीका ये है पैदावार का मजमुआ या बाज़ारी कीमत के लिहाज से, इसको हम इंग्लिश में प्रोडक्ट मेथड कहेंगे। दूसरा है आमदनियों का मजमुआ यानी इनकम मेथड। तीसरा है कुल खर्च का तरीका यानी एक्सपेंडिचर मेथड। हम जो पहला पढ़ेंगे वो है पैदावार का मजमुआ या बाज़ारी कीमत के लिहाज से। डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शन ने इसकी डेफिनेशन कैसे एक्सप्लेन किया कि एक साल में जितनी भी अशिया व ख़िदमात का जो मजमुआ होता है, जो कि लोग अपने उस मुल्क के जितने भी वसाइल हैं या ज़राए हैं उनको इस्तेमाल में लाकर वो जितनी भी चीज़ें या ख़िदमात को पैदा करते हैं, उनको हम पैदावार या उनके जो मजमुआ है उसको हम पैदावार का मजमुआ या बाज़ारी कीमत के लिहाज से कहते हैं। अब बाज़ारी कीमत के लिहाज से हम वो जो पैदावार थी जिसमें कि अशिया भी हो गई और ख़िदमात भी हो गई, अब उनको बाज़ारी कीमत के लिहाज से इस कौमी आमदनी को हम कैसे मुय्यर करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसमें हमारे कौन कौन से शोबे, कौन कौन सी पैदावार शामिल है। आपके जितने भी ज़रूरी शोबे की पैदावार होगी, आपकी जितने भी अनाज हो गई, फसलें हो गई, जैसे गंदम है, चावल है, गन्ना, कपास, ये शामिल होंगे। जितनी भी हमारी सनती शोबा है, सनती शोबा में जो हम लोग चीनी, कपड़ा, मशीनरी या कपास से जितने भी बने हुए आइटम्स होते हैं। ख़िदमात सर अंजाम देने वाले सेक्टर कौन से हैं, जैसे डॉक्टर है, टीचर है, या बैंकों में है, या वकील हैं, ये सारी ख़िदमात सर अंजाम दे रहे हैं। ये सारे अफराद इनमें शामिल होंगे। अब ये जो जितनी भी तमाम अशिया जो बनती हैं, इनको उनकी जो कीमत है, बाज़ारी कीमत है, उसके मजमूए से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद इन तमाम चीज़ों को ऐड करते हैं और उसके बाद जो हमें रिज़ल्ट मिलता है वो हमारी कौमी आमदनी होती है, जिसको हम पैदावार के मजमूए के तरीके से मुय्यर करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं, डायग्राम देखें, टेबल देखें। इसमें ये देखें कि अब गंदम है, गंदम की पैदावार को कैसे मुय्यर किया हुआ है। कुल पैदावार 10 लाख मन थी, लेकिन उसकी बाज़ारी कीमत 300 रुपये फ़ी मन है। 10 लाख को ज़रब देंगे 300 के साथ तो 30 करोड़ रुपए, यानी जो कुल पैदावार होगी तमाम चीज़ों की, उनको उनकी बाज़ारी कीमत से ज़रब देने के बाद जो आंसर आएगा वो होगा उस चीज़ की कुल मालियत। डॉक्टर है, यानी 5000 अफराद को डॉक्टर चेक कर रहा है और फ़ीकस जो है, अगर वो इन सबको 1 लाख रुपया अगर उसके हिसाब से वो ऑपरेट कर रहा है या उनको देख रहा है, तो टोटल जो है वो 5000 अफराद का जो कुल मालियत होगी वो 50 करोड़ रुपए। इसका मतलब है कि पैदावार का मजमुआ, या जिसको हम नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइसेस या प्रोडक्ट मेथड कहते हैं, उसमें जो एक साल में चीज़ें बनती हैं उनको उनकी बाज़ारी कीमत से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें हासिल होती है पैदावार, उसको इस तरीके को प्रोडक्ट मेथड कहते हैं। लेकिन इसमें कुछ एहतियातें बहुत ज़रूरी हैं। एहतियात का क्या मतलब है कि इसमें ख़तरा होता है दोहरी गिनती का। दोहरी गिनती क्या है? अब देखें, अब कपास जब आती है, कपास से धागा बनता है, धागे से कपड़ा, फिर कपड़ा जो है वो रेडीमेड गारमेंट्स उससे बनाए जाते हैं। अगर सिर्फ इनिशियल स्टेज पे अगर कपास की मालियत को भी ऐड कर लेंगे, फिर कपास से बने हुए धागे की मालियत को भी ऐड कर लेंगे, फिर उस धागे से बने हुए जो सिंपल कपड़ा बनता है उसकी मालियत को भी अगर ऐड कर लें, और उसके बाद उससे जो रेडीमेड, उस कपड़े को जो रेडीमेड आगे सूट बनाया गया है, गारमेंट्स बनाए गए, उसकी मालियत को भी शामिल कर लें, तो इसका मतलब है कि एक बेसिक चीज़ तो कपास थी, लेकिन उसकी गिनती बार बार दोहरी की गई, जिसकी वजह से हमें सही आमदनी का पता नहीं चला। इसलिए जो बेसिक चीज़ थी यानी कपास थी, सिर्फ उसकी ही मालियत को शामिल किया जाएगा, और हर स्टेज के ऊपर जो एक नई चीज़ बन रही है, यानी कपास से धागा, धागे से कपड़ा, कपड़े से रेडीमेड गारमेंट, ये अब 4 स्टेजेस हैं। अब 4 स्टेजेस पे जो हर एक नई चीज़ बन रही है कपास से,
उसको हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। इस तरह से सही मालियत का अंदाज़ा नहीं होता। इसी तरह जी मिसाल ले लें लकड़ी की। पहले ख़ाम लकड़ी होती है, फिर उसके बाद फ़र्नीचर से पहले जो एक लकड़ी तैयार होती है वो होती है, फिर उसके बाद से फ़र्नीचर बनाया जाता है। अब बेसिक चीज़ तो लकड़ी है, लेकिन उसकी स्टेजेस कितनी है? 3 है। अगर फ़ाइनल देखेंगे फ़र्नीचर में, तो या तो फिर उसकी जो फ़ाइनल फ़र्नीचर है बस उसी का ही मालियत ले ली जाए, लेकिन अगर ख़ाम लकड़ी की ली है तो फिर उसकी जो फ़ाइनल चीज़। अच्छा, इसमें एक और मैं आपको पॉइंट बताना चाहूँगी। जैसे कपास थी, तो इसमें जो फ़ाइनल गारमेंट आपके पास रेडीमेड आया, जो उसकी मालियत होगी, उसमें तमाम स्टेजेस में जो बनने वाले हैं वो तमाम शामिल होंगे। हम एक एक स्टेज की अलहदा से मालियत नहीं लेंगे। इसी तरह जब तैयारशुदा फ़र्नीचर है, तो जो फ़ाइनल फ़र्नीचर है हमारे पास तैयारशुदा, हम सिर्फ़ और सिर्फ उसी की ही कीमत लेंगे। हम हर स्टेज पे बनने वाली जो अगर हम ख़ाम लकड़ी की अलहदा लें, फ़र्नीचर से पहले वाली की अलहदा लें, तैयारशुदा फ़र्नीचर की अलहदा से ले लें, तो ये 3 स्टेजेस हो जाएंगी, तो मालियत ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए सिर्फ जो फ़ाइनल तैयारशुदा फ़र्नीचर है, सिर्फ उसी की मालियत ली जाएगी। तफरी तबा की खातिर कुछ लोग देखें अपने घर में सब्ज़ियाँ उगा लेते हैं और उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, या कुछ लोग माल मवेशी अपने घरों में रखते हैं, उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, उनकी मालियत को ऐड नहीं किया जाता। बिला मुआवजा खिदमात, अब जो लोग अपने घर के खुद ही काम कर रहे हैं, या जो ख़वातीन घर में कपड़े खुद ही सी रही हैं, अब वो उसका मुआवजा तो नहीं ले रही, लेकिन उससे जो अगर उनकी जो अगर देखा जाए, अगर वो किसी और के लिए करती तो उसको मुआवजा मिलता, तो वो आमदनी भी शामिल नहीं होती। बिलवास्ता टैक्स, अगर जो हमारी कीमत में बिलवास्ता टैक्स मसलन सेल्स टैक्स है, ये एक्साइज़ ड्यूटी है, अगर ये भी शामिल हो तो इनको भी उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है।